आज हम बात करने वाले हैं करियर के बारे में। प्रश्न जो आया है वो बेसिकली आया है कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग करियर वर्ड के अराउंड अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स में फंसे हुए हैं, ठीक है। ऐसे समझो, बिकॉज आप सिर्फ करियर जहाँ वर्ड आता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली वो सराउंड करता है। एक क्वेश्चन ये नहीं कि मैं सिर्फ करियर में फंसा हुआ हूँ, तो इसका मतलब है आपने ऑलरेडी करियर चूज कर लिया है और आप इसमें हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आप उस चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपको मज़ा नहीं आता करने में। दूसरे तरह का प्रश्न ये आता है कि आप करियर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या चूज करूं। तीसरा प्रश्न ये आता है कि आप जो करियर करंटली कर रहे हैं इसमें आप आगे आ चुके हैं काफ़ी, लेकिन आपको ये भी नहीं करना और आपको ये भी नहीं पता मुझे करना क्या है। तो ये तीन तरह की, लेट्स से ब्रॉडली देखा जाए तो सराउंडिंग दैट बहुत ज़्यादा लोग इस डिफिकल्टी में हैं। तो अगर हम इसका सेंटर पॉइंट देखें तो वर्ड आता है करियर, करियर के साथ एक और वर्ड आता है पैशन, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं जो कि हमारे समाज में बहुत भारी मात्रा में कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठे हुए हैं, करियर और पैशन। बिकॉज हमें बताया जाता है, पहला कॉन्सेप्ट जो हमें बताया जाता है कि भाई हर एक इंसान के लिए एक चोजन करियर है। तुम्हारी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से उसमें साइकोलॉजी घुसेड़ देंगे कुछ ना कुछ कि आपका देर इज अ वर्क, देर इज अ जॉब, देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेड जो कि तुम्हारे लिए बनी है, ऐसे ऑलमोस्ट तुम्हें हाथों से बड़ी ही पेशेंस और समझदारी के साथ बनाया गया था और तुम्हारे साथ जोड़ा गया था कि ये काम तुम्हें करना है। डेस्टिनी जिसे कह लो कि तुम्हारी डेस्टिनी, यू डेस्टिन्ड टू डू दिस, और तुम्हें दुनिया में भेजा गया और तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हारी डेस्टिनी हाथ में नहीं मिल रही, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें जो चूतिया बनाया जाता है कह के, वो ये है कि भाई काम जिस दिन तुमने वो कर लिया जो तुम्हें पसंद है करना, तो उस दिन यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे, क्योंकि वो काम लगेगा ही नहीं, आपको मजा लगेगा। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि इंसान को घूम फिर के एंड में मजा ही करना है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट मतलब ये है कि भाई मैं नहीं चाहता काम करूं, मैं चाहता हूं मैं मजा करूं, और उस काम को करने में मुझे इतना मजा आता है कि मैं उसको करता रहता हूं। ये दूसरा मिथ है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम अगर सिस्टमैटिकली किया जाता है, चाहे आप उसको उसमें कितना मजा आता हो, आपको एक चीज रियलाइज करोगे कि मजा किसी ना किसी टेनेट या किसी ना किसी स्टेज में अटैच्ड होगा उस काम के, क्योंकि आप चीज को ब्रेक डाउन करते हो। फिर फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट के लिए हो सकता है जब वो चीज कंप्लीट हो जाए और तब वो चीज को विटनेस करे, तब उसको वो हाई मिलता है। बट एज लॉन्ग एज जितना टाइम भी उसको लग रहा है उस चीज को करने में, वो दिन रात 1 साल तक बैठे उस पर वर्क कर रहा है, उसमें उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, का सर दर्द हो रहा है, उसको कह रहा है अरे यार ये है छोटी टेक्निकलिटी, इस पे काम करना है, उस पे काम करना है, इस चीज को एच करना है, वो करना है। चाहे कोई भी आर्ट ले लो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, कोई भी ले लो आप। ये एक मिथ है कि आप कोई भी काम का हर एक प्रोसेस, एवरी टाइप ऑफ फॉर एग्जाम्पल वर्क दैट इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड इन कंप्लीशन, आप इंजॉय करने वाले हो। बात यह है समाज में हमें यार पता है सिंप्लीफिकेशन कहते हैं जिसको, ये वो है, हर चीज को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया गया है फॉर द सेक ऑफ फकिंग कोड्स, क्योंकि 2 लाइनों में हमें अच्छा लगता है चीजें पढ़ना और चीजें समझना, क्योंकि हम थोड़े से दिमाग से क्या है कॉम्प्लिकेटेड, अभी एक पैराग्राफ में मैं लिख दूं वो चीज तुम कहोगे बट 2 लाइनों में मिल रहा है पढ़ने को, अच्छा ही पढ़ लें। 2 लाइनों में क्या मिल रहा है तुम्हें? ओवर सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है ऑफ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ह्यूमन ब्रेन। क्या चीज है जिसे तुम एंजॉय करो, क्या चीज है जिसे तुम ज्यादा कर पाओगे, क्या तुम्हारा नेचुरल जिसकी तरफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, क्या जिसकी तरफ तुम्हें नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं बढ़ रहा, बट तुम्हें एक्शन में कुछ मिल रहा है। बहुत लोग हैं जो कि जॉब एंजॉय नहीं करते अपनी, बट वो रिजल्ट में सेटिस्फाइड हैं। क्यों? उनको साल के एंड में, महीने के एंड में, या जॉब सिक्योरिटी है। कितने लोग हैं हमारे देश की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं नॉट फॉर द सेक ऑफ क्यों है हमने देश को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो मोटिवेशन नहीं होती उनकी, होती है कि भाई स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी है, इसमें बैंक में काम करना जॉब स्टेबिलिटी है। मैं यहाँ जज नहीं कर रहा किसी को, प्लीज इस डिबेट में मत जाओ कि वो गलत है वो सही है। मैं कह रहा हूं कि ये एक एग्जिस्टिंग मोटिवेशन है बहुत ज्यादा लोगों के लिए, जिसको कहते हैं सिंपल जॉब स्टेबिलिटी। अब एक बात बताओ, ये इस पूरी डेफिनेशन की धज्जियां उड़ा दे रही है कि आपके लिए एक करियर बना हुआ है, आपने कहा भाड़ में गया मैं जॉब स्टेबिलिटी के पीछे जाऊंगा, हटाओ, और मैं खुश हूं भाई, एक जॉब है, मैं जाता हूं सुबह काम करता हूं, 6 बजे तक घर आता हूं, मजे से चौड़े से अपने घर में बैठ के सोता हूँ, टीवी देखता हूँ, मौज करता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, जॉब करता हूँ, जाके मुझे जो भी काम करना है। ऐसा नहीं मैं पैस को काम करते हूँ मेरे दिमाग में ऑर्गेज़म फूट रहे हैं, बिल्कुल पंप फट रहे हैं, बिल्कुल अरे कितना मजा आ रहा है मुझे काम करने में, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा।
ड्यूटी है वो, ड्यूटी की तरह कर रहा है इंसान, वापस आ रहा है, सैलरी मिल रही, सैलरी में खुश है वो, इंक्रीमेंट देख रहा है, मैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, उसके लिए हो सकता है और पढ़ाई कर रहा हूँ। भारी मात्रा में तुम एक चीज देखोगे, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्चुअली में एंगेज्ड है टुवर्ड स्टेबिलिटी, नॉट टुवर्ड पैशन, नॉट टुवर्ड फकिंग की डेस्टिनी मिल जाए मुझे, नहीं है लोग। क्योंकि आप एक चीज रियलाइज करते हो, एक है प्रैक्टिकल रियलिटी, होता है फिर फिक्शनल रियलिटी, या फिर जो आप, जब आपके पास चॉइस है तो एक चीज समझो, तुम्हारा दिमाग बहुत चीजों को इमेजिन करता है। क्योंकि आप एंटाइटलमेंट भी एक चीज कंसिडर करो कि एक बहुत एज तक हम सोचते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया को किसी ना किसी तरह से मेरे अराउंड, मेरे रिक्वायरमेंट्स, मेरी नीड्स के अराउंड कैसे मैं कन्वर्ज करूं कि सब कुछ मुझे सपोर्ट करे, सब कुछ मुझे जिसमें प्लेजर मिले। तो मैं ऐसा काम चूज करना चाहता हूं, अरे क्या हो गया कुर्सी को भाई, तो मैं ऐसा काम चूज करना चाहता हूं जिसमें बस मैं प्लेजर हो, जॉय हो, मुझे एक भी दिन ऐसा ना लगे मैं काम कर रहा हूं। भाई ये बुलशिट है। दुनिया का सबसे ज्यादा काम जो तुम्हें पसंद है करना, अगर तुम्हें पा लिया तभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हें वो करने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है। क्योंकि टू बी गुड, टू बी बेटर, टू बी इवन परफेक्ट एट समथिंग और एमिंग फॉर परफेक्शन, मतलब रात दिन मरानी पड़ेगी तुम्हें उसमें। इंटरेस्ट नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है यार मुझे गिटारिस्ट बनना है, बहुत छोटा एग्जांपल, मैं म्यूजिक का काफी एग्जांपल देता हूं। तो मैं 2 घंटा रोज घर आके बस हॉबी की तरह प्ले कर रहा हूं गिटार, वो हो गया इंटरेस्ट। एक होता है मुझे ए लेवल गिटारिस्ट बनना है, एक्सपर्ट बनना है, मुझे वर्टुओसो बनना है। तो तुम बैठ के 16 घंटे बैठ के डेली तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ा, इसमें उंगलियां दर्द हो जा रही है, दिमाग खराब जा रहा है, क्योंकि तुम टेक्निकल एस्पेक्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि तुम्हें क्या यार कहीं भी आओ, किसी भी तरह कोई भी टर्न ले लेते हैं, कुछ भी आओ, क्रिएटिव एनी फकिंग पाथ यू चूज इज जस्ट सब एक्सेप्टेबल है। नहीं, जब तुम एक कोर्स फॉलो करते हो तो तुम सिस्टमैटिकली अप्रोच करते हो, तुम एक चीज वर्क कर रहे हो, कुछ चीजों में तुम्हें मन नहीं कर रहा, कुछ में तो पता चलती है कि तुमने गलत तरह से तुमने करनी है, उसको अनलर्न करना है। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज, यही मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको। बैक टू वर्ड करियर एंड पैशन, इन वर्ड्स को उठाओ, पहले खिड़की के बाहर फेंक दो दोनों वर्ड को, क्योंकि करियर वर्ड है एक टेक्निकल वर्ड, पैशन वर्ड है एक इमोशनल वर्ड। ठीक है, टेक्निकल वर्ड ह्यूमैनिटी डिफाइन नहीं करता, इट्स अ फकिंग टेक्निकल वर्ड, इट्स अ टेक्निकल कि हमने भैया क्या फील्ड चूज कर ली, चलो उसको नैरो डाउन करने के लिए हमारे इंसान ने फॉर द ईज ऑफ आर फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन हमने एक वर्ड डिवाइस कर दिया कि ये है करियर। ओके, सिमिलरली पैशन क्या है, हम लिटरेरी वे में अपने आप को चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमने वर्ड इन्वेंट किया पैशन। बहुत सारी चीज़ों में पैशन वर्ड अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत सारी, लड़के लड़कियों के पीछे पैशनेटली, लड़कियां लड़कों के पीछे, जब प्यार होता है तो सब पागल की तरह पैशनेटली परस्यू कर रहे होते हैं, सेक्स भी हम पैशनेटली करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स हो तो पैशनेटली, हॉबी को भी पैशनेटली हम चाहते हैं कि हम जब कभी भी सोशल ग्रुप्स में एंटर करें तो बड़ा पैशनेट लगें, चीज़ों को लेके करिज्मेटिक लगें। तो ये सब क्या है, इमोशंस हैं। पैशन वर्ड तुम कुल मिला के देखोगे भावनाओं पे ज़्यादा है, टेक्निकलिटी और प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी, उस पर कम है। सिमिलरली करियर, इमोशनैलिटी है ही नहीं उसमें, बिल्कुल कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, जस्ट अ फकिंग टेक्निकल टर्म। तो कुल मिला के तुम इसलिए कंफ्यूज हो बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि तुम इन वर्ड्स के चक्कर में फंस गए हो, लैंग्वेज ने तुम्हें फंसा डाला है। तुम्हें ये चूज करना है तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, क्या तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उसका एग्जाम्पल एक आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में जिनका क्या है, वो सिंपली एक चीज़ डिसाइड करते हैं और वो डिसीजन ये है कि भाड़ में क्या पैशन, भाड़ में क्या करियर, मेरे को कमाना है पैसा। मुझे सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में लोग यही मिलते हैं, पैसा कैसे कमाएं भाई, तुम मुझे कुछ भी बता दो मैं वो भी कर लूँगा, इस चीज़ में पैसा है, मैं पढ़ाई करके एग्जाम भी फोड़ दूंगा इसका टॉप। बहुत लोग बैठे हैं, पैशन क्या भाड़ में, उनके लिए पैसा इतनी बड़ी मोटिवेशन है टू बिकम रिच इन लाइफ कि वो बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल, उनको 8 घंटा दिन में बैठने में एक्चुअली में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पैसा मोटिवेशन है। सिमिलरली मोटिवेशन, पैशन हो सकता है ना हो उस चीज़ के लिए, प्यार हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मैं वही आपको बस कॉम्प्लेक्सिटीज गिना रहा हूँ चीज़ों की। ह्यूमन एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ जो है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप लिटरेचर या लिटरेरी या सिंपल लैंग्वेज में फंस जाते हो तो आप एक चीज़ देखते हो, आप क्यों कंफ्यूज रहोगे। सिंपल सा क्वेश्चन अपने से एक पूछो, जो भी तुम कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी तुमने चूज किया है, 2 चीज़ें देखो। पहला, इज इट समथिंग जिसके लिए तुम्हें ड्रैग करना पड़ता है, डू यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ टू डू दिस,
या सेकंड, ये नॉर्मली नेचुरली तुम कर पाते हो? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। व्हाटएवर यू आर डूइंग, क्या तुम्हें इसको करने के लिए अपने आपको ड्रैग करना पड़ता है? अब ड्रैग करने से पहले, आई एम सो सॉरी, अगर ये आंसर है तुम्हारा कि मेरे को ड्रैग करना पड़ता है अपने आपको, मेरे से नेचुरली नहीं हो पाता ये, तो इसके पीछे अब तुम्हें इसके एक स्टेप पीछे जाके ये देखना है इसकी रूट क्या है। रूट इस ये है कि जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, या तुम्हारा इंटरेस्ट 400 अलग चीजों में घुसा हुआ है। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे मेरा पैशन मिल गया, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल 100% पता है, मैं परस्यू कर रहा हूँ उसको। फिर सडनली उनको क्या है, लड़की सेट हो गई, क्या हो गया, फिर वो ब्रेकअप हो गया या कुछ भी हो गया, वो कह रहा है मैं काम ही नहीं कर पा रहा यार, मेरा काम में मन नहीं लग रहा। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज हो गई ना। तुम अभी कह रहे हो ये तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट आता है इसमें, अभी तुम कह रहे हो कि यार ये लड़की चलेगी, इस चक्कर में इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, बिल्कुल मेरा काम करने का मन नहीं करता, पूरे दिन बैठा रहता, मैं काम कर ही नहीं पाता। तो तुम्हें ये चीज़ ऑल्सो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हारा जो तुम अगर अपने आप को तुम्हें ड्रैग करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, वो जेन्युइन लैक ऑफ इंटरेस्ट है इस चीज़ में, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट बिकॉज कहीं और इन्वेस्टेड है बहुत सारी चीज़ों में जिन्होंने तुम्हारे दिमाग को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रखा है, तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न को, तुम्हारी हैबिट्स को, और जिसकी वजह से तुम काम में ध्यान दे ही नहीं पा रहे हो, अपनी बेटरमेंट में ध्यान दे ही नहीं पा रहे हो। ये रीज़न है। सिमिलरली विद नेचुरली, लेट्स से तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट आता है किसी चीज़ में, तुम कहते हो हाँ यार मैं इसको जेन्युइनली इंजॉय करता हूँ, सब्जेक्ट है लेट्स से मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, कुछ भी सब्जेक्ट हो गया, कोई भी कहीं का भी ले लो, मेरे को मजा आता है, पेन उठाता हूँ करता हूँ, आई एंजॉय इट। बट क्या तुम इसको फिर 100% कर रहे हो? दैट्स द थिंग, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। करियर, ये सब टर्म से मत फंसो। हम उस एज में रह रहे हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज अ करियर। देयर इज नो कॉन्सेप्ट सच एज फेलियर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट सच एज विक्ट्री। इस टाइम पे कुछ नहीं रहा है क्योंकि हम इंटरनेट एज पे हैं। एक इंसान जो 10 बार एक एग्जाम पे फेल हो रहा है, वो यूट्यूब चैनल बनाता है, उसी एग्जाम की कोचिंग में लग जाता है, वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस वो उनसे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है, उनसे 10 गुना ज़्यादा उसकी वो फॉलोइंग है, वो पूरा फेमस हो सकता है। सिमिलरली एक इंसान जिसको काम करने वो लेफ्ट में कुछ गया था, उसको फिर वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो कुछ करके वो तीसरी चीज़ ही करने लग गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इतनी ज़्यादा ट्रेड्स क्रिएट हो रही हैं इस टाइम पे, इस डे एंड एज, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, कि आप ये कह ही नहीं सकते कि करियर कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड है। कोई करने कुछ निकलता है, कर करा के उसको जहाँ जहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आदमी रिजल्ट उसका कुछ और ही होता है। वो कहाँ उसने जो सोचा नहीं था मैं करियर में बैठाऊंगा या मैं जॉब पोजीशन में इस पर्टिकुलर टाइप की ट्रेड में बैठाऊंगा, वो वहाँ बैठ के एक्चुअल में स्टेबिलिटी पाया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है यार कि व्हाट आर यू आफ्टर ऑल्सो इन लाइफ? चाहिए क्या तुम्हें? बिकॉज द थिंग इज, हम इंट्रोस्पेक्शन बहुत कम करते हैं, हम अपने आप से बातें बहुत कम करते हैं, अपने आप को जानना बहुत कम करते हैं। हम एक्चुअल में इन चीज़ों में ज़्यादा फंस गए। मिलियनर कैसे बनना है, ये एक अलग चोंचला है, ठीक है। 10,000 लोग इसको बिजनेस बना के बैठे हैं क्योंकि उनको पता है 10 करोड़ लोग जिन्होंने कभी जिंदगी अपने आप से आधा घंटा बैठे कॉन्वर्सेशन नहीं करी है, जो आराम से फिगर आउट कर सकते थे चीज़ों को, आंसर्स को, उनको वो पढ़े हुए हैं, वो पैसा देने के लिए फेंकने को तैयार हैं। लो भैया पैसा ले लो, ये कोर्स है भाई, ये 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, ये कुछ भी ले लो, बट ये मुझे बस ये सिखा दो, ये चीज़ बता दो, और ये मुझे पता भी नहीं। मैं क्लूलेसनेस इज द, आई थिंक, बेस, सेंटर, द रूट ऑफ दिस सोसाइटी। तो पहले ये क्लूलेसनेस जो तुम्हारे अंदर है ना, इसको हील करो, इसको इरेज करो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वेरी सिंपल बाइनरी क्वेश्चन टू यू यार, व्हाट्स योर एंड? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? बहुत चूतिया क्वेश्चन है ये, बट तुम्हारा एंड क्या है? व्हाट आर द एंड्स यू आर ट्राइंग टू मीट इन लाइफ? अगर कोई करियर है तुम्हारा, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है पहले से। अगर तुम इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देते हो कि तुम्हारे लिए कोई करियर बना है, कि करेक्ट करियर क्या है, रॉन्ग करियर क्या है, सब सेल्फ डिस्कवरी है। एट द एंड ऑफ द डे तुम एक चीज रियलाइज करोगे, हो सकता है तुम्हारे अंदर सर्टेन स्किल्स हों, सर्टेन तुम्हारे अंदर एबिलिटीज हों जो कि तुम्हें पर्टिकुलर किसी ट्रेड में बहुत हेल्प कर दें। तो आप ये देखो कि मैं किस चीज में अपने जो गिफ्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरी मेमोराइजेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हो, ऐसे देखना स्टार्ट करो। हो सकता है मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस में मैथमेटिकल स्किल्स या फिर मैं रीजनिंग एबिलिटीज मेरी ज़्यादा है, मैं इस चीज़ में सब्जेक्ट में वो अच्छा करता था। भूल जाओ ये कि करियर में इसमें आगे चल के क्या होगा। भाई दुनिया बदल गई है, हर चीज़ में बहुत मुकाम हैं, हर चीज़ में बहुत मुकाम है, बट तुम्हें ये देखना है तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है जो तुम जल्दी कर लेते हो, बढ़िया कर लेते हो, जिसमें तुम मास्टर कर पाए हो, और हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है। फिर तुम उसको अप्लाई करो,
कि मैं इस चीज़ को किस चीज़ में डाल सकता हूँ, बिकॉज वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो तुम्हारी बेटरमेंट में तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। ये एंडलेस टॉपिक, इसमें मैं कम से कम 1 घंटा बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, क्योंकि मैं जितना घुसूंगा ना उसके अंदर उतनी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में निकलती आती जाएंगी। ये इंसान अपने आप को किस लिमिट तक बेवकूफ़ बनाता है और बनाता चला जाता है। देखो, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, मैं एक जनरल सोल्यूशन बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर कॉम्प्लिकेशन जाने लग गया तो एक्चुअल में वीडियो 1-2 घंटे का होगा, क्योंकि फिर मैं एड्रेस करूँगा एक एक सिनारियो क्या होता है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, और तुम्हारे पर सिनारियो के हिसाब से एक अलग आंसर होगा। जनरल आंसर नहीं हो सकता दुनिया में। जब पॉपुलेशन लोगों की इतनी ज़्यादा है, अप्रोचेस भी फिर उतनी ज़्यादा हो गई ना, तो गलतियों की भी जो वैरायटी फिर अलग अलग तरह की हो गई ना। एक सोल्यूशन इतनी सारी गलतियाँ जो अलग अलग तरह की, अलग अलग काइंड की हैं, उनको सॉल्व नहीं कर सकता। तो एक सिंपल सोल्यूशन मैं ये कहूँगा कि अगर आप पैशन और ये करियर के झमेले में फंसे हुए हैं और आपने फिगर आउट नहीं किया, तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। पहले पेशेंट हो सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है 17 में नहीं आ जाएगा तुम्हारे पास, हो सकता है 25 में तुम्हारे पास वो आंसर ना आए, हो सकता है 30 में भी तुम्हें आंसर ना आए कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, क्योंकि भाई इसका कोई वो थोड़ी है कि तुम्हें असाइन कर रखा है कि हर एक इंसान को इस दुनिया में 25 साल में पता चल जाएगा। कुछ नहीं है यार, तुम्हें कब पता चले, कोई आइडिया नहीं तुम्हें। तो आंसर एक सिंपल कंजर्वेटिव आंसर हो सकता है, एम फॉर स्टेबिलिटी। आप स्टेबिलिटी के लिए एम कर सकते हो, ठीक है, कि अपने लाइफ में देखो कि हाँ मैं कैसे स्टेबल ग्राउंड तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास स्टेबिलिटी है। अगर मेरे को सडनली रियलाइज होता है मुझे ये बिजनेस करना है या फिर बिजनेस में घुसना है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। अगर मुझे सडनली रियलाइज होता है मुझे ये करियर में शिफ्ट मारना है, तो ठीक है यार, उस करियर में शिफ्ट मारने के लिए मुझे अगेन कैपिटल चाहिए। 26 से मुझे ये डिग्री करनी है, वो करना है, या फिर मुझे स्टडी करनी है, फिर मुझे एक नया आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी बिल्ड करना है, मुझे रियलाइज होता है ये करना है। और हो सकता है तो मैं रियलाइज हो कि मेरे पास कोई पैशन नहीं है, व्हाट आई हैव आर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब अगर इस इंटरेस्ट को मुझे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए कैपिटल चाहिए। एक चीज समझो, पैसा ही है जो पैसा बनाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए एम करो स्टार्टिंग में। बेस्ट एम मैं ये कहूँगा, क्योंकि जनरल आंसर है, सब पे हो सकता है अप्लाई ना करे, बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ, 87 to 85% लोगों पे अप्लाई होगा ये। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा बात करनी हो मुझसे, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो आप पेड कोचिंग ले सकते हैं मुझसे। talk2mansutra@gmail.com पे जाओ, अपना प्रॉब्लम मत लिखो, बस मुझसे मेल करो और मैं आपको अपना प्राइस बता दूंगा क्या है। हम लोग एक स्केड्यूल कर सकते हैं कॉल, उस पर आराम से आपकी प्रॉब्लम पे बात कर सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वरना आप अगर आपके पास नहीं है पेड कोचिंग करने की, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा जॉब है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो मैं करता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते रहें हम लोग, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे मिलती रहें सॉल्व करने को, तुम्हारी भी आगे लाइफ बढ़ती रहे बढ़िया सिंप्लिसिटी के साथ। और मेहनत कर यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्त।